प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। आज जैसे आपने थंबनेल पे विषय देख लिया होगा कि राहु केतु को दोस्त बनाएं। आज तक मैं नहीं समझता कि इस तरीके के शब्दों का किसी ने उपयोग किया होगा राहु केतु के संबंध में, क्योंकि सभी ज्योतिष जानते हैं कि ये दो ग्रह हैं जिनके संबंध में बहुत सोच समझ के बात करनी। तो क्या मैंने सोच समझ के बात नहीं की? निश्चित ही मैंने पूरी तरीके से सोच समझ के बात की है। आइए बता देते हैं। आजकल आपको ज्योतिषों के जितने भी वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे, उसमें या तो शनि के गोचर की, बृहस्पति के या शनि के ट्रांजिट की, या जो आने वाला है, उसके अलावा बृहस्पति के गोचर की, अतिचारी होने की, साथ साथ राहु के जो है गोचर की बहुत चर्चा है। और राहु को ले लेके लोगों में एक बहुत भय जो है वो पैदा किया जा रहा है। निश्चित ही वो गलत नहीं है, वाकई में डरने की बात भी है, खुश होने की बात भी है, लेकिन ये दोनों डिपेंड करता है आदमी की कुंडली पे। तो क्या मैं ये कहने आया हूं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं और मैं बताऊंगा आपकी कुंडली में राहु ठीक है कि नहीं है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कहने नहीं आया। मैं एक बिल्कुल अद्भुत, नवीन, बिल्कुल अलग तरीके की बात यहां कहने आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें कहूं तो आपको कुछ बातें जान लेना जरूरी है कि मैं कैसे इसका दोस्त बनाने आया हूं। और बहुत आसान तरीका, पूरा वीडियो गौर से सुनना, बिल्कुल भी एक तरीके से बीच में कहीं पे भी आप उसको हिलने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं शब्दों से बोलूंगा वहां तक पूरा वीडियो सुनिएगा। साथ साथ एक और बात कह दूं, आप करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा राहु केतु के संबंध में। YouTube पे आप लोग जिस चैनल में मुझे ये सुन रहे हैं, आप अगर उसमें सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा और गौर करेंगे कि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हटेगा। ये बड़ा मजेदार खेल है, मेरे साथ ये 4 साल से खेला जा रहा है। तो इस विषय पे मैंने चर्चा ये की, ये सब राहु केतु के खेलों में ही आता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आपके व्यूअर्स नहीं बढ़ते हैं, फिर जो सब्सक्राइब करते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। ये मेरे साथ होता है चैनल में, आप करके देखिएगा। आपके साथ भी अगर होता है तो आपको राहु केतु के खेल समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं। राहु केतु के संबंध में गोचर केवल राहु का नहीं हो रहा, केतु का भी हो रहा है। और अगर कोई ये कहे कि केवल राहु आपके ऊपर असर डालता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केतु भी असर डालता है। केवल राहु का ही अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, केतु का भी अच्छा होना पर्याप्त है। और राहु को केतु देखा जाए तो विपरीत छोर हैं। राहु संसार है और केतु जो है मोक्ष। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर आप संसार के उपाय करेंगे, बढ़िया उपाय करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप केतु के उपाय को गड़बड़ कर लेंगे। केतु के उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो हैं वो राहु के उपाय को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। मेरा अपना इसमें एक अलग ढंग की खोज है, मैं आज उसके संबंध में बात करूंगा। और वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल राग जो है वो लेके आया हूं। इस राग का प्रयोग कोई भी व्यक्ति, जो मैं समय बताऊंगा, अवधि बताऊंगा आगे चल के, उस अवधि में, उस समय पे अगर इसका उपयोग, इसका प्रयोग वो करता है, कोई भी व्यक्ति, पूरे पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति, तो उस कंडीशन में 18 महीनों के लिए, आने वाले 18 महीनों के लिए उसका जो है वो राहु और केतु बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद फिर 18 महीने बाद वही प्रयोग अगर फिर 18 महीने बाद आप करते हैं तो फिर 18 महीने बाद भी वही काम करेगा। लेकिन 2 बातें हैं जिस बात के तहत मैं कुछ जो चीज़ें कहूँगा
वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। पहली बात, ज्योतिष की अवधारणा कहती है कि आप जो हैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आपके ग्रह आपसे नहीं करवाना चाहते। यानी कि आप जो हैं एक फ्री विल की जो बात करते हैं, फ्री विल भी आप में नहीं है। सब कुछ तय है, सब कुछ पहले से तय है और आप वही करोगे जो कि आपसे करवाया जाएगा। आप इसको बिल्कुल भी कोई चीज बदल नहीं सकते। जो होना वही है जो लिखा हुआ है। तो फिर उपाय क्या है? रेमेडी क्यों? जब जो कुछ लिखा हुआ है वो बदल नहीं सकता तो रेमेडी क्यों? तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए, ग्रह कुछ नहीं करते हैं। ग्रह सिर्फ एक काम करते हैं कि जो आपने एक कर्मों की श्रृंखला खड़ी की होती है स्टार्ट से पहले, सबसे पहले आरंभिक जब आपका अस्तित्व में आगमन हुआ था, चाहे वो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के तल पे हुआ हो, जब आपका सबसे पहला आगमन हुआ था वहीं से आपके कर्मों के निर्धारण शुरू हो गए थे और उसके बाद उसका ही एक क्रिया प्रतिक्रिया के हिस्से में आज तक आपका जीवन चलता आता है। तो यदि आपका ये जीवन मिला है तो पिछले जीवन में कुछ आपने ऐसा किया था जिसकी हलचल इस जीवन में आपके साथ होगी। तो उसके लिए ग्रह जो है काम करते हैं और उन सभी ग्रहों पे हावी हैं राहु केतु। मतलब आपके ग्रह जितनी हलचल पैदा करते हैं उनको एक्सट्रीम तक बढ़ाना या उनके प्रभाव को एक्सट्रीम तक लो कर देना, ये दोनों काम राहु केतु करते हैं। नहीं तो कई बार आदमी के बहुत अच्छे ग्रह होते हैं जो उनके लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन राहु केतु अगर बैलेंस ना हो तो वो काम नहीं करते। तो रेमेडीज जो हैं वो आपके कर्मों को किस तरीके से प्रभावित करती हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई कर्म किया है तो आपके ग्रहों ने तय किया है कि इस बार आपको फला तारीख को ऐसा ऐसा आपके जीवन में होगा, ये तय है, आप उसको बदल नहीं सकते, वो चीज होगी। जैसे इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायलिन का। जैसे ये तय है कि आज की तारीख में आप वायलिन बजाओगे, ये तय है, और उस वायलिन से एक स्वर निकलेगा और वो स्वर आगे के पूरी स्वरों की जो कड़ी है, श्रृंखला है, उसका निर्माण करेगा। तो एक खास तरीके का म्यूजिक बनेगा, लेकिन आपके वायलिन के आरंभ करते ही ये तय हो जाएगा। अब आप कहोगे कि वो तो फिर एक ही सा बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। नहीं, बहुत अंतर है, छोटा सा अंतर है। आप कभी भी वायलिन बजाने वाले को गौर से देखिएगा। कभी वायलिन बजाने वाला अपनी पूरी छड़ी को वायलिन के तार पे रख के ऐसे करके खींचता है, स्टार्ट करता है, और कोई वायलिन वाला होता है वो बिल्कुल दूर छड़ी रख के उसके छोर को फिर आगे बढ़ाना शुरू करता है, आरंभ करते हैं। तो दो तरीके से आरंभ होता है, छड़ी के प्रथम छोर से वायलिन की तरफ बढ़ते हुए और छड़ी के अंतिम छोर से नीचे की तरफ आते हुए। बहुत छोटा सा भेद है और इन दोनों भेदों में आपके स्वर जो हैं, आपका संगीत जो है वो बदल जाता है। रेमेडी बस इतना ही काम कर सकती है कि उस समय जो आप कर्म करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों का इम्पैक्ट हमारे कर्मों पे आता है उसी प्रकार हमारे कर्मों का इम्पैक्ट ग्रहों पे जाता है। ये एक ही साथ काम हो रहा है। जैसे ग्रह कुछ कह रहे हैं और हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते वक्त की हमारी स्थिति ग्रहों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। उसमें से कोई स्थिति ग्रहों को नाराज कर सकती है और कोई स्थिति ग्रहों को खुश कर सकती है। और ये बहुत छोटा सा अंतर है, और इस छोटे से अंतर को बनाने में, निर्माण करने में सहायक होता है आपका सबसे बड़ा सहायक जो है वो होता है आपका गुरु। सबसे बड़ा सहायक वो आपका गुरु है जो आपको दिशा निर्देश दे सकता है उस वक्त के लिए। जिनके पास गुरु नहीं उपलब्ध है उनके पास शास्त्र हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं जो उनको बताते हैं। अगर वो ऐसा मान लेते हैं तो वो उन पे इम्पैक्ट आते हैं।
और हम अपने कर्म बदलते हैं, उधर हमारे ग्रहों की सोच हमारे संबंध में बदल जाती है। वही चीज, वही श्रृंखला आने वाले कर्मों में तब्दीली ले आती है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि आगे कृत्य होने वाला है, कि हमें एक नुकसान होने वाला है, ये ग्रहों ने पहले से तय कर रखा है। लेकिन इस क्षण पे अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया कि जो उन ग्रहों को भा गया, अभी इस समय ऐसा कर लिया जो उस समय भाग गया, तो आने वाले ग्रह जो हैं, जो हमारे लिए लाकर पीड़ा ला रहे थे, वो पीड़ा को दूर करने का काम ग्रह ही कर सकते हैं, क्योंकि जो निर्माण कर सकते हैं वो परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसीलिए जो आपकी जो रेमेडीज होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, वरना रेमेडीज इम्पैक्ट कैसे करें? क्योंकि इस प्रश्न से मैं बहुत दिनों तक जूझा हूं, बहुत दिनों तक मैंने इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखा कि देखें कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्या नहीं है। तो उनमें से एक चीज है जो हमारी आत्मिक मांग है, हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। हर व्यक्ति एक आत्मा लेके पैदा हुआ है जो उसकी गहनतम मांग है, तो आपके वो गहनतम चीज जो है कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, वो अंतिम आपका नियति है। लेकिन आपके कर्मों में और बहुत सी चीजों में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान अच्छा हो जाए। इसको ऐसे ही समझें कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपको जाना है, बॉम्बे जाना है, गोवा, कहीं भी जाना है, वो आपकी मंजिल है, वो मंजिल आपकी आत्मा है। तो आप ट्रेन में बैठ गए तो आप उसको तो परिवर्तित नहीं कर सकते, अब ट्रेन वहां जाएगी, वहीं रुकेगी, वो तय है। लेकिन आप जो बैठे हैं, जिन लोगों के साथ बैठे हैं, आपका व्यवहार, आपकी चीजें आपके रास्ते को सुगम बना सकता है। तो जो आपकी मंजिल है, जो आपने खुद मांगी थी, निश्चित ही वो तय है, वो बदल नहीं सकती। तो इसलिए सब कुछ तय है, ये होगा, लेकिन रेमेडी उसको बहुत हल्के तरीके से परिवर्तित कर सकती है बिना किसी घर्षण के। और वो रेमेडी के कई प्रकार होते हैं। देखिए, सामान्यतः हम जो रेमेडीज करते हैं वो रेमेडीज हमारे बहुत छोटे से अंश को प्रभावित करती है। जैसे हम अंगूठी पहन लें, हम डायमंड पहने, या हम नीलम पहने, हम पन्ना, पुखराज, जो भी चाहे पहने, ये हमारे व्यक्तित्व को एक लिमिट तक जो है वो प्रभाव देती। लेकिन राग आपके चित्त को बहुत गहनतम प्रभाव से भरते। राग आपके चित्त में अंदर तक उतर जाते। कहते हैं 3 कुंडलियां होती हैं किसी व्यक्ति की, सामान्यतः 3 कुंडलियां तो देखनी ही चाहिए। एक कुंडली लग्न की होती है जिसकी शरीर की कुंडली कह सकते हैं, एक चंद्र कुंडली होती जो मन की कुंडली होती, एक सूर्य कुंडली होती जो कि आत्मा की कुंडली होती। तो 3 चीजें तो बटी हुई हैं, शरीर, मन और आत्मा। कौन सी चीज तीनों को छू सकती है? आपने अंगूठी पहन ली, काहे पे पहन ली, बहुत ज्यादा आत्मिक वो नहीं है, चलो भाई ठीक है। भय से पहन ली, तो भय से पहनी तो मन पे इंपैक्ट है। हाथ में पहनी तो आपके शरीर पे इंपैक्ट है। लेकिन इन दोनों का इंपैक्ट आत्मा पे आएगा जरूरी नहीं। फिर आपने आत्मा की बहुत गहराई से पहनी, लेकिन मन से आप उसे ख्याल नहीं कर रहे, या आपने उस अंगूठी की सफाई नहीं की, उसको बिल्कुल सही नियम से नहीं पहना। इसका मतलब है शरीर के तल पे वो अटैच नहीं हुई, आत्मा के तल पे अटैच हुई। बहुत तरीके की चीजें हैं, तीनों तलों पे जाके वो हिट कर पाए, ये सामान्यता नहीं होता। बहुत सी रेमेडीज में तीनों तल पे टच नहीं कर पाते, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि रेमेडीज लोग करते हैं और लाभ नहीं मिलते। लेकिन इस मामले में रागा से आप बच नहीं सकते। रागा अगर आप सुनते हैं तो अपना प्रभाव डालेगा, काम करेगा। अगर आप सुनते हैं, काम करेगा ही करेगा। वो आपके आत्मा को भी छुएगा, आपके शरीर को भी छुएगा, आपके मन को भी छुएगा, सब पे प्रभाव डालेगा। एक विशेष प्रकार का रागा निर्माण किया गया है जो कि राहु और केतु दोनों को बैलेंस करने का काम करे, दोनों को बैलेंस करने का एक ऐसा रागा का मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन अब ज्योतिष के दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। ज्योतिष का नियम साथ साथ ये भी कहता है कि सब कुछ जब तय है, नेचर में पहले से सब चीजें तय है,
किसी व्यक्ति के साथ कुछ अहित होना जा ही रहा है, वो तय है, तो यदि कोई व्यक्ति उस अहित को होने से बचाता है, इसका मतलब वो नेचर में हाथ डाल रहा है। वो नेचर की एक जो पूरी प्लानिंग है उसमें वो थोड़ा परिवर्तित करके हाथ डाल रहा है। हाँ, अगर उसके पास क्षमता है वो कर पाएगा, लेकिन वो जो हाथ डाल रहा है, नेचर छोड़ता किसी को नहीं। आग में हाथ डालोगे, अच्छे इंसान का भी जलेगा, बुरे इंसान का भी जलेगा। ऐसे में नेचर किसी को नहीं छोड़ता। तो जो लोग इस तरीके की करते हैं, रेमेडीज बताते हैं, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। इसका ही ज्योतिष में फिर तोड़ भी निकाला गया। उन्होंने कहा गया कि किसी व्यक्ति को निःशुल्क सलाह मत दो। इसीलिए सही बात यह है, बहुत से लोग निःशुल्क सलाह चाहते हैं, लेकिन सलाह लगती केवल वही है जिसका आपने कुछ भुगतान किया हो, वरना सलाह लगती भी नहीं। बहुत से लोग इसी खोज में लगे रहते हैं कैसे फोकट की सलाह मिल जाए। मिल भी जाती है, काम नहीं आती, जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी वही बदलती है जिसके लिए आप कुछ भुगतान करते हैं, कुछ देते हैं। और आज का युग जो है, जैसे पहले के युग में अंगूठा ले लेते थे, पहले के युग में लोग वादे ले लेते थे, पहले के युग में वचन लिए जाते थे, पहले के युग में दूसरे तरीके से भुगतान होते थे। पहले के लोग इतने शांत और व्यवहारिक थे कि वो चुनाव करते थे कि किस व्यक्ति से क्या लेना है, और लेना वही है जो बराबर का मूल्य हो। बराबर का मूल्य समझें, अगर आप हीरा चाहते हैं तो आप उसके बदले में मिट्टी नहीं दे सकते, आपको उससे मूल का ही कुछ देना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन का आनंद चाहते हैं तो आपको वो आनंद ही देने पड़ेंगे। तो क्या फिर मूल्य है? तो आज का जो युग है, आपने देखा, अभी मजाक की बात लगेगी, ट्रंप भी कह रहे हैं कि बिजनेस से ही सब हो जाएगा। अब मिसाइल की जगह बिजनेस की पॉलिसी छोड़ो, मिसाइलों से ज़्यादा खतरनाक है, और देखो वो युद्ध भी रुकवा रहे हैं, ऐसी बातें चल रही। आजकल हर एक समय था जब 4 वर्ण होते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब 4 वैश्य नहीं होते हैं, अब सब वैश्य हैं, सब धंधा ही कर रहे हैं। सन्यासी भी धंधा कर रहे हैं, आप इसमें मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, सब धंधा ही कर रहे हैं। मूल जो है वो चुकाए बगैर आपसे कुछ नहीं आपका भला हो सकता, वो आपको चुकाना पड़ेगा। और इस युग में मूल्य पैसा बहुत है, हर एक के लिए पैसे की इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कितना जानता हूं आपको, जो मैं आपसे कुछ मांगू, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास यहाँ बच्चे हैं, इनसे तो धन नहीं लेता, लेकिन इनसे कुछ तो लेता हूँ, श्रम ले लेता हूँ, वादे ले लेता हूँ, इरादे ले लेता हूँ, कुछ काम ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, लेना पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ज्योतिष एक मूल्य की बात करते हैं कि एक मूल्य है जो चुकाना होगा। अब ये मैं ऑनलाइन, ये मैं सबके लिए डालने वाला हूँ, ये रागा मैं सबको देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ सब इसको सुने और निश्चित जानिए, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी किस्मत में राहु और केतु ने एक कहीं ना कहीं आवाज दी है कि सुनो, हम आए हैं तुम्हें परिवर्तित करने। लेकिन ना सुन पाए, ना चल पाए, तो बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल किस्मत के द्वार के पास से गुजर गए, उसको खटखटाया नहीं। तो जिनकी बहुत ज़्यादा चेतना को ज़रूरत होगी, उन तक ही ये वीडियो पहुंचेगा। ये वीडियो की पहली खबर पहुंचेगी, वो पहली दस्तक है। दूसरी दस्तक होगी जो इसको पूरा सुनेंगे, तीसरी दस्तक होगी जो इसके नियमों को सुनेंगे, समझेंगे, और चौथी दस्तक होगी जो उसको मानेंगे। लेकिन एक 5वीं दस्तक और होगी, मक्कारी भी करेंगे। राहु केतु की बात है, कुछ लोग मक्कारी ना करें ऐसा भी संभव कैसे है, वो भी करेंगे। वो लोग होंगे जो इन सब लोगों की, जो कहते हैं ना कि इन सब लोगों की गंदगी जब समाप्त होगी तो कहाँ जाएगी, तो कुछ लोग होंगे मक्कार किस्म के, वो डस्टबिन बन जाएंगे। तो अगर 1000 लोग इसको सुनेंगे वीडियो को, उनमें से 900 लोग इसको बिल्कुल शिद्दत के साथ करेंगे, और शिद्दत से साथ करके 900 लोग अपने जीवन की गंदगी को हटाएंगे, तो 100 लोग वो होंगे जो मक्कारी करेंगे और डस्टबिन बन जाएंगे इन 900 लोगों की गंदगी लेने को। ये मैं प्रथम बता रहा हूं, ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, मैं जानता हूं ये होगा।
और मैं क्यों बता रहा हूं सब कुछ, मैं एक एक बात बता रहा हूं, छोटी से छोटी बात बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं भी इसके लिए सोचा है कि मैं इसके लिए आपसे धन लूं। आपने पुराना सुना होगा, दशवंत होते थे, लोग दशवंत देते थे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। वो सबको पता है उसकी कमाई क्या है, सबको पता है कि वो क्या कमाता है। अब उसमें से कोई व्यक्ति संकल्प लेगा 1 महीने का, वैसे तो ये 3 महीने का प्रयोग होगा, ये मैं बता देता हूं। तो 3 महीने का संकल्प लेना पड़ेगा, 3 महीने तक की आपकी दशवंत आपको देना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपना अकाउंट नंबर जो ट्रस्ट के हैं उनमें लूंगा, और उस पैसे का क्या करूंगा वो भी आपको अभी बताऊंगा कि उस पैसे का मैं करूंगा। तो मैं आपसे वो दशवंत लेना चाहता हूं, पहली बार बोल रहा हूं। चाहिए, अगर आपको इसका लाभ चाहिए तो वो देना पड़ेगा। नहीं दोगे वो आपकी मर्जी, करके देख लो, मैंने तो डाल दिया, आप खुद ही करके देख लो क्या मिलेगा। तो वो दशवंत लूंगा। और दूसरी चीज ये, कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं देना चाहेंगे, ना दें, उनके लिए दूसरा उपाय है, वो वही दशवंत गरीबों को बांटे, जहां भी उन्हें लगता हो वहां बांट दें, वो मुझ तक ही पहुंचेगा। कहीं भी दोगे मुझ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं हूं इसका कारण, बीच में आया हूं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इसमें आपसे दशवंत की भी मांग करते हैं स्पष्ट, कि जो लोग इसको सुनेंगे वो दशवंत देंगे। दशवंत देने का सिंपल तरीका है, या तो आप मुझे दीजिए, मेरी ट्रस्ट को दीजिए, मुझे का मतलब मेरा नहीं, एक ट्रस्ट है जो समाज सेवा के काम आ रही, आप उसमें दीजिए। और या फिर आप किसी गरीब की मदद करिए, समाज में किसी व्यक्ति के लिए हित में काम लाइए, उसको वो करिए। लेकिन वहां पे एक पेंच है, वो ध्यान रखिएगा कि आप जिसको भी देते हैं वो उस पैसे का क्या उपयोग करता है, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। आपने किसी भिखारी को पैसे दे दिए ये सोच के कि हमने भला किया, लेकिन उस भिखारी ने अगर दारू पी शाम को, या उसने जाके दारू पी के अपनी पत्नी को मारा, तो बहुत उल्टे इंपैक्ट आप पे ही होंगे, क्योंकि वो दारू आपके पैसे से आई। ऐसे में भी रेमेडीज कई बार खराब होती हैं कि आप दान की सही जगह नहीं चुनते। ये भी बहुत चुनाव का वक्त, पहले ये भी देखा जाता था दान देना किसे है, हर एक को दान नहीं पकड़ा दिया जाता था, दान देने के भी ढंग होते थे। तो कुल मिला के ये सारी चीजों के तहत मैंने कभी दान की बात नहीं की, मैंने कभी आपसे दान नहीं लिया, और ये भी दान नहीं कह रहा हूं आपकी दिक्कत लूंगा तो उसके बदले में पारिश्रमिक मांग रहा हूं। हाँ, वो पारिश्रमिक मेरे पास आएगा तो वो भी आपकी गंदगी मेरे पास आएगी, फिर मैं उस पारिश्रमिक को किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा कि मेरे लिए वो अच्छा सिद्ध हो जाए, वो मेरा अपना ढंग है, वो मैं करता हूं, बहुत सालों से करता आया हूं, उसके संबंध में ज्यादा किसी को क्या बताना, लेकिन वो करता हूं। तो ये तो 2 शर्त हैं। पहली शर्त ये है कि आपको समझ में होना चाहिए कि दिस इज रेमेडीज, आपके राहु और केतु अच्छी करने की रेमेडी, और राहु केतु अगर आपके सही नहीं है तो जीवन में आपके कभी भी कुछ चीज सही नहीं हो सकती। और ये केवल रेमेडी 18 महीनों के लिए काम करेगी, करना 3 महीने है, वो पूरा विधि आखिर में बताई जाएगी, जब वो हम आपको रागा आखिर में डाल के देंगे। और दशवंत ये देना ही देना है, जो नहीं देंगे मक्कारी करेंगे, बहुत से लोग होंगे। मैंने फिर कहा, वो ध्यान रखें कि वो जितने लोगों को लाभ हो रहा है उनकी जो मक्कारियां हैं वो उनके पास जा रही हैं, वो ट्रांसफर होंगी, बचेगा नहीं। मैं जिस तल पे ये बातें बोल रहा हूं उस तल पे ही समझने की जरूरत है। और बहुत से लोग ये भी होंगे, करके देख लें, करके देख लें, स्पष्ट कह रहा हूं, करके देखें। राहु केतु की बात कर रहा हूं, और देखो शनि के रूप में बैठा हुआ हूं, ये मेरा शुद्ध स्वभाव है, मैं खुद शनि हूं, शुद्ध स्वभाव के तहत बोल रहा हूं। इस वीडियो पे कोई गालियां देने मत आ जाना, इस वीडियो पे मजाक उड़ाने मत आ जाना। जिन्होंने नहीं सुना है और मजाक उड़ाने आ गए सिर्फ ऊपर का देख के, उनकी मति भ्रम होगी। आने 18 महीने के लिए आगे की बता रहा हूं, उनका मति भ्रम होगी।
और जिसने गालियां दी, ये भी लिख के रख लो, अगर ना हो तो कहना, जिसने इस वीडियो पे आके अपनी भड़ास निकालने के लिए गाली देने का काम किया, उस व्यक्ति के कमर के नीचे के हिस्से पे अगर आने वाले 18 महीने में कोई एक्सीडेंट ना हो तो मुझसे कहना। जो गाली दे आप उनके नाम नोट कर लेना, याद रखना उन लोगों, ये होगा। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैं इतनी गहराई के साथ बोलने बैठता हूं, आज बैठा हूं। अब शुरू करते हैं आगे की बात। राग, ये जो राग मैं आपको दे रहा हूं, इस राग को कोई नाम नहीं दे रहा हूं। मैत्री मान लीजिए, अगर नाम ही आपको देना है तो मित्र मान लीजिए। और मित्र दो ऐसी ऊर्जाओं को बनाना है जो कि आपके जीवन को संचालित करती हैं पूरे तरीके से। तो ऐसे में ये राग सुनने का जो तरीका है वो बता देता हूं। सबसे पहला तरीका, टाइम है रात को 11 से 12 के बीच, प्रतिदिन केवल एक समय, रात को 11 से 12 के बीच। ये राग आपको रात को 11 से 12 के बीच सुनना है प्रतिदिन 3 महीने तक। जहां भी हो, सोते तो हैं, समझ लीजिए देर तक जाग रहे। कई लोग कहेंगे हम 9 बजे सो जाते हैं, 8 बजे सोते हैं। नहीं, जागो, इसके लिए जागो, साधना कर रहे हो। 11 से 12 के बीच इसको सुनो। और इस राग को सुनने से पहले आपको वजू करना है। जो नहा लो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं नहा पाओ तो वजू तो कम से कम करो, जरूरी है, वजू करना पड़ेगा इस राग के लिए। तीसरी चीज है, अपना बिस्तर जो है वो साफ सुथरा रखो, कमरा साफ सुथरा रखो, जहां पे आप लेटो, जो भी आपका स्पेस है जहां आप सो रहे हो उसमें साफ सफाई होनी चाहिए, सिलबटें नहीं होनी चाहिए। शांत कोई एक कलर का कपड़ा पहनो, सफेद पहनो, काला पहनो, लाल पहनो, उससे फर्क नहीं। आप किसी भी एक कलर का कपड़ा पहनो, बहुत अच्छा है। और पूरे 3 महीने का पूरा चक्र आपको पूरा करना है। और तो 3 महीने कहे जा रहे हैं तो वो कोई 28 दिन का एक महीना होता है, उसे जोड़ के चलिएगा। ये 31 वाला और 30 वाला नहीं चलेगा, 28 दिन का महीना। तो 28 दिन को आप 3 में जोड़ लीजिए, 28, 28, 28। इन 3 महीनों तक आपको इसका पालन करना है। और इन 3 महीनों का जो आपका दशपंथ है वो आपको निकालना है और आपको भेजना है या फिर किसी गरीब को देना है। ये सारे नियम रहेंगे। और ये जो रागा है जो इस वीडियो के बाद आपको जोड़ा जा रहा है, ये वो रागा है जो आपको सुनना है। और इस रागा के लिए आप इस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने तरीके से उस रागा को काट लीजिए, उतना वो आप अपने मोबाइल में डाल लीजिए। सुनते वक्त किसी भी प्रकार का आपको बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको फ़ोन आने लग जाए, कुछ और होने लग जाए। आप पूरा इस रागा को सुनिए, 3 महीने सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपके जीवन में जितने भी डिस्टरबेंस थे, जितना भी आपको ऐसा लगता था काम बनते बनते रुक रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं होगा। वरना राहु का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट बहुत बड़ी हलचल हर एक के जीवन में लाता है। हर 18 महीने बाद कुछ ना कुछ हलचल करता है। तो ये पूरा वीडियो है। जितनी गंभीरता से, जितने मैंने आत्मिक रूप से इसको बोला है, आपको उतनी गंभीरता और आत्मिक रूप से इसको समझना है। दशवंत भी सबका अपना अपना होता है। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 20 लाख भी कमाता है, 20 करोड़ भी कमाता है। वो जितना जिसका बने उतना उसको डालना है, मक्कारी नहीं करनी है। उसमें आपने मक्कारी की तो वो मक्कारी आपके राहु को नाराज कर देगा। सारा ध्यान रखिए, निश्चित ही ये दोनों जो हैं वो असुर हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अमृत चखा था, इनके पास देवताओं की शक्ति भी है। इसीलिए ये जितना
देव तत्व को उपलब्ध हैं, उतना ही संसार की सभी मक्कारियों को भी जानते हैं, समझते हैं। तो कहते हैं देवताओं की आंखों में धोखा आप धूल झोंक सकते हैं, आप एक संत की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आप एक चालाक व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि वो आपकी मक्कारियों को पहचानता है। तो राहु और केतु जो हैं वो आपकी मक्कारियों को पहचानते हैं। आप शनि ग्रह के साथ धोखा करने की सोचें, हो सकता है बात थोड़ी छुप जाए, लेकिन शनि ग्रह के ये दोनों हाथ हैं, राहु और केतु। इसलिए कहते हैं शनि ग्रह से सब डरते हैं, क्योंकि शनि को धोखा देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु केतु जो हैं उनकी आंखें, उनके हाथ वो पकड़ लेते हैं। बाकी और ग्रहों के संबंध में ज़्यादा झंझट नहीं होती। हाँ, एक और ग्रह है जिसको धोखा दिया तो बर्दाश्त नहीं होता, वो है मंगल। क्योंकि मंगल भी जो है वो कहीं ना कहीं एक अर्थों में शनि से बहुत उसकी मैत्री है। कई लोग कहेंगे मंगल तो नाराज है, लेकिन नहीं, वो मैं अपने ढंग से देखता हूँ। तो शनि की जो है, शनि कहते नहीं, शनि अगर आपके नाराज हो तो मंगल से खुश हो सकते हैं, मंगल आपके गड़बड़ हो तो शनि से खुश हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त ऊर्जाएं, और राहु केतु इन्हीं से कंट्रोल होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, कंट्रोल होना शब्द गलत है, कहीं ना कहीं देखा जाए इन दोनों के हाथ हैं, इन दोनों की आंख है। तो इसलिए आप धोखा देने की मत सोचना, क्योंकि धोखा दोगे ये राहु केतु पकड़ लेंगे, और अगर इन्होंने पकड़ा तो ये आपके साथ देव वाला व्यवहार नहीं करेंगे, फिर ये आपके साथ राक्षस वाला व्यवहार करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। मैंने अपने दृष्टि से सब कुछ आपको बताया, उम्मीद है आप इसको समझे भी होंगे। तो अंत में दोस्तों, मैंने जो कुछ कहा, उम्मीद है कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और क्योंकि ये मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा भी राहु जो है वो ट्रांजिट करके गुरु में आ रहा है, तो मेरे भी कुंडली में उसका प्रभाव है, और वो चाहता है कि इस बार मैं जो हूँ इस रूप में आप लोगों को कुछ दूँ। उसी के आदेश पे मैं आपको ये देने आया हूँ। प्रणाम।